हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना कंपैरिजन। ये है टक्कर का मुकाबला। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने वाली वीडियो, क्योंकि अक्सर हम लोग पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं जो कि हमें पता है कि अब बनता नहीं है। हमें बनी बनाई वीडियोस मिल जाती हैं तो हम भी कंपेयर कर लेते हैं। वीडियोस बनाना बंद होंगी तो हम भी कंपेयर नहीं करेंगे। खैर, इसको करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति चीन और इंडिया को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी की। तो 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश बना और उसी साल भारत में भी संविधान को लागू किया गया। उस समय लगभग 200 साल के अंग्रेजों के शोषण के बावजूद भारत एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और चीन भी अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए हर वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था जिससे वो अपने देश के हालात को ठीक कर सके। और इसकी शुरुआत हुई 1978 में जब चीन ने अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया। वहीं भारत में भी 1991 में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया, जिस वजह से भारत की सर्विस इंडस्ट्री में बूम स्टार्ट हुआ। वहीं लेट 90s में ही चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने लगा था। सस्ती लेबर और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते चीन देखते ही देखते इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में 2010 तक एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। वहीं भारत करप्शन, मुश्किल आर्थिक नीति और अपनी राजनीति की वजह से स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रेस में चीन से काफी पीछे रह गया, जिसका नतीजा आज चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी एग्जाम्पल बन गया, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से भी काफी आगे निकल गया। तो चलिए देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि चीन आज भारत से कितना आगे निकल चुका है और भारत कैसे चीन को टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें चीन में लगभग 53 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। वहीं भारत में चीन से ज्यादा करीब 67 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। लेकिन चीन में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है जिसकी लेंथ 1,77,000 किलोमीटर है। वहीं इंडिया में सिर्फ 6,000 किलोमीटर का ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क है और करीब 8,000 किलोमीटर लेंथ का एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड के बाद बात रेलवे नेटवर्क की, जहां चीन का रेलवे नेटवर्क लगभग 1,59,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 45,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी शामिल है। और चीन की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैंगलेव है जिसकी गति 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं भारत का रेलवे नेटवर्क लगभग 67,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मात्र 508 किलोमीटर लंबा नेटवर्क ही हाई स्पीड है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे फिलहाल भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल नेटवर्क के साथ साथ अब बात कर लेते हैं मेट्रो रेल की। तो जहां भारत में लगभग 945 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है, तो वहीं चीन इस मामले में भारत से 10 गुना आगे है, जिसके मेट्रो रेल नेटवर्क 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में फिलहाल टोटल 137 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं चीन में एयरपोर्ट्स की संख्या 250 के करीब है। वहीं ट्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट की बात हो तो इंडिया में करीब 14 मेजर पोर्ट्स हैं, तो वहीं चीन अपने 34 मेजर पोर्ट्स के चलते दुनिया भर में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है और 3.2 ट्रिलियन US के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं भारत सिर्फ 778 बिलियन US एक्सपोर्ट के साथ चीन से 5 गुना कम है। और समय के साथ चीन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे निकल गया है, जिस वजह से आज चाइनीज ब्रांड दुनिया में कमाल कर रहे हैं। वहीं भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन से काफी पीछे है, लेकिन अभी भी भारत के पास मौका है आने वाले कुछ सालों में चीन से बराबरी करने का, क्योंकि अब चीन की वर्किंग पॉपुलेशन महंगी और तेजी से बूढ़ी हो रही है और 2019 के बाद से कई कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, जिससे भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने कई इंसेंटिव स्कीम्स भी शुरू किए हैं ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकें और उत्पादन कर सकें, जिसके लिए बजट में भी फॉरेन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम किया गया है। साथ ही अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से इम्प्रूव करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करे, अपनी यंग पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दे, तो आने वाले समय में भारत चीन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि चीन की GDP अब पहले जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही और भारत की GDP का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।
हाँ, अच्छा काफी comparison। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यार। हाँ जीडीपी नहीं ना बताई। जीडीपी नहीं बताई हाँ, बट लेकिन एक्सपोर्ट बताई। वो तो वो उसी से शायद चीजें क्लियर हो गई है ना। $4 ट्रिलियन के करीब एक्सपोर्ट और हम्म। इंडिया की 750 के करीब है। तो ये भी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। हाँ अच्छी देखो एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान की तो शायद कितनी है 20-22 के करीब है। पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं ना करेंगे क्योंकि फिर हम डिफरेंट कंपैरिजन जो है वो लेकर आए हैं जो बनता है। खैर और देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए और सिटीज की ग्रोथ में देखा जाए मतलब वो टेक्नोलॉजी क्लियर है रिलेटेड देखा कि जाए। चाइना मतलब इंडिया से काफी आगे है। हाँ ऐसा नहीं कई मामलों में तो 10 गुना आगे और कई हाँ, मामलों में 5 गुना आगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है तो वो भी होप्स हो कि हाँ, फ्यूचर में in काफी future- करीब करीब हो जाएगा, तो exactly। ये डिस्टेंस कम हो जाएगा इनका। इंडिया को ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उसकी जो अब क्या यूथ है ना वो अब इंडिया को आगे लेके जाएगी और बिल्कुल जो ऐसा। चाइना की जो यूथ है ना वो अब थोड़ी सी बूढ़ी होती जा रही हाँ, है। सही और बात अब है। आप नोट करना है अब चाइना से भी कई लोग माइग्रेट हो रहे मतलब हैं। उनकी जो पॉपुलेशन है ना, जो आबादी ज्यादा होने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ऐसी है कि वहाँ पे यूथ कम है और जो ज्यादा आबादी है ना उनकी अब वो ओल्ड एज जो है। ओल्ड एज हो रही है, बूढ़ी हो रही है। बट अभी इंडिया उसमें उसको भी काट गया पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन में भी चाइना को। जबरदस्त। हाँ अभी शायद मैंने लास्ट ईयर सुना था। लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है देती है, वो ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, कर भी रहे ताकि हैं। लोगों को रोजगार के मौके But मिले ये है और दूसरे कि- मुल्कों से भी कंपनीज आए। बट इसमें भी बड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो चाइना का बड़ा ह्यूज है। हाँ, मतलब शायद 10 गुना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंडिया से। इंडिया को भी कम से कम भी 40-50 साल लग सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया की सक्सेस हाँ, रेट जो बहुत। है ना वो बहुत ज्यादा रैपिड रही है और बहुत ज्यादा लेकिन अभी जबरदस्त जो है है। 2027-28 तक तो कह रहे हैं कि इंडिया जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हाँ बनेगी। ये बड़ी बात है, बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत ऐसी बड़ी बड़ी achievement बात है है कि वाकई। मजीद चाइना 3-4 सालों में अमेरिका बनेगी। और तीसरा इंडिया। बिल्कुल ऐसा। तो जब आपकी जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी तो फिर आपका दबदबा भी बड़ा होता है। वो जैसे कहते हैं ना बड़े भाई। हाँ, बढ़ जाता है बिल्कुल ऐसे। बड़े भाई और फिर कंपैरिजन भी इसी हाँ। तरह से जो है वो होगा बड़े बड़े देशों बट के साथ। इसमें ना एक वीडियो में एक करेक्शन कर दूं। उन्होंने कहा था इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत है। नमो but- भारत है ना? नमो भारत। मैं भी यही कहने लगी थी कि नमो भारत जो है उसका भी हमने अब सुना है और बुलेट ट्रेन भी जो है वो बहुत जल्दी आ रही है। हाँ उसकी वो स्पीड शायद अब का पता नहीं है। 2027 या 30 तक आ जाएगी। हाँ वो कह रहे काफी हैं। ज्यादा उसका वर्क जो है वो हो गया हुआ है। स्टेशन वगैरह कुछ जो है वो बन बट गए उनकी हैं। स्पीड का मैंने सुना वो 400 से ऊपर नहीं है। वो शायद वो चलेगी 250-300 के करीब। लेकिन लेकिन फिर भी भी वैसे तो काफी ज्यादा है। है। हमारी तो 80-100 से ऊपर नहीं है। असल में ना हमारे ट्रैक उस तरह के नहीं हाँ, है। बिल्कुल वो ऐसे। थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो ट्रैक से नीचे उतरेंगे। अभी उतर जाती हैं। हाँ, ये तो क्या हाल होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। तो जी खैर बहुत जबरदस्त रही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव भी रही। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है। पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.